हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का एक और क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक में एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। बेटा इस क्वेश्चन में हमको जो दिया हुआ है, चलो सबसे पहले वो देख लें। इसमें लिखा हुआ है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच। क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा कि ये PQ और ये RS ये दोनों हमारे मिरर हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हमने रखे हुए हैं। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ। अब ये इंसिडेंट रे है अपनी AB जो हमारे इस PQ को क्या कर रही है, PQ पे टकरा रही है। एट B द रिफ्लेक्टेड रे, ये देखो ये यहाँ से ये आ गई अपनी बेटा रिफ्लेक्टेड रे, मूव्स अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C। और इन्होंने कहा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये हमारे दूसरे मिरर RS पर आकर टकराती है एट C पर, और उसके बाद अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग CD और यहाँ से दोबारा रिफ्लेक्ट होके CD के अलोंग चली जाती है। अब हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि AB और CD पैरेलल है। क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा है कि PQ और RS दो पैरेलल मिरर हैं। इसके बाद में AB इंसिडेंट रे है जो अपने मिरर को B पॉइंट पे आके टकराती है, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होती है BC के अलोंग और फिर C पॉइंट पर RS पे आके यहाँ पे टकराती है और C पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके CD डायरेक्शन में ये फिर से चली जाती है। अब क्वेश्चन हमने पूरा का पूरा समझ लिया। अब हमारा काम क्या है कि इसको पैरेलल प्रूव करना। अब हम पैरेलल कैसे प्रूव करें? पैरेलल प्रूव करने के लिए हमारे पास में केवल एक ही चीज़ गिवन है जो हम कह सकते हैं कि हमारी PQ और RS की जो पैरेलल है। अब इसके अलावा हमारे पास में क्या है क्या नहीं है, तो यहाँ पे बेटा हमारी थोड़ी सी जो फिज़िक्स की नॉलेज है वो काम आएगी। हम ये जानते हैं कि इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे होती हैं वो हमेशा जब यहाँ पर अगर हम इनका ये बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो हमको ये मालूम है कि इंसिडेंट रे जितना एंगल बना के यहाँ पर आती है, रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल बना के जाती है। ये तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा है ना कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल्स बनाते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। आज हम इसी थ्योरी का यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सेम एज यहाँ पर ये इंसिडेंट रे हो जाएगी जब हम मिरर RS की बात करेंगे और CD हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। तो इस चीज़ को भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम लोग सॉल्व करेंगे। पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ी, अगर मैं इसका नाम लिख देती हूँ B और इसका नाम BE और ये हमने लिख दिया CF, हमें BE और CF की ज़रूरत पड़ी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मैं बेटा पहले क्वेश्चन को तुम लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद में लिख तो हम लोग फटाफट लेंगे ही। तो पहले समझ लो। तो हमने यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज़ किया जिससे हमने ये पता कर लिया कि हमारे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल्स बनाएंगे वो इक्वल होंगे। तो सेम एज ये कहानी यहाँ पे भी हमारी हो जाएगी कि यहाँ पे भी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। चलो मान लो कि हम यहाँ पर इस एंगल का एक कोई नाम लिख दें, यहाँ पे इसका कोई लिख दें, इसका लिख दें, इसका लिख दें। तो हमारे पास में रिज़ल्ट क्या आएगा कि हमारे पास में रिज़ल्ट आएगा कि ये दोनों एंगल्स का सम इन दोनों के अगर इक्वल हो जाता है तो हमको जो चीज़ प्रूव करनी है वो हो जाएगी कि AB CD के पैरेलल है। अब AB और CD पैरेलल करने के लिए ये एंगल इसके इक्वल हम प्रूव कर रहे हैं। इसका मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं जो कि इक्वल हैं, इसलिए हमारी साइड AB और CD पैरेलल है। ये बात समझ में आ गई? तो अब ये काम कैसे करना है, किस तरह से करना है और इसको लिखना कैसे है वो आप मेरे साथ साथ देखते चलो। देखो जैसे हम लोग ने बोला है कि हमारा मेन टारगेट क्या है बेटा, हमारा मेन टारगेट है AB को CD के पैरेलल करना।
ABCD के पैरेलल करने के लिए हम ये करेंगे कि हमारा एंगल ABC एंगल BCD के इक्वल आ जाए। अब ABC को BCD के इक्वल करने के लिए हम लोग इनके यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज़ करके हम ये बता देंगे कि पहले कि ये एंगल इसके इक्वल है, मीन्स इनमें से किसी भी एंगल की बात की जाए तो ये इस एंगल ABC का हाफ होगा। सेम एज एंगल BCD भी अपने पास में यही थ्योरी लगाएंगे कि ये एंगल इसके इक्वल है, दैट मीन्स कि ये पार्ट अपना एंगल BCD के हाफ के इक्वल है। फिर हम शो कर देंगे कि ये एंगल अगर इसके इक्वल है तो ABC हमारा BCD के इक्वल हो जाएगा, हेंस AB पैरेलल टू CD हो जाएगी। समझ में आ गया बेटा क्या करने वाले हैं? चलो अब अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब हम कैसे लिखेंगे? स्टार्ट हम वहीं से करेंगे कि बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इनकी नंबरिंग मैं कर देती हूँ 1 2 3 4, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। हम लिखेंगे कि एज, या बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से स्टार्ट कर रहे थे हम लोग कि बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, और यानी कि ये दोनों किसके इक्वल होंगे? हाफ ऑफ एंगल ABC के इक्वल होंगे। ये तो बात क्लियर है ना कि दोनों चीज़ें अगर आपस में बराबर हैं यानी कि ये टोटल के हाफ के इक्वल हो गई। सिमिलरली एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा बेटा, और ये हाफ ऑफ एंगल किसके हो जाएंगे बेटा? एंगल BCD के। ये करने के बाद में हम कहाँ से शुरू करेंगे कि हमने ये कंस्ट्रक्शन किया है कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये अपना प्रूफ जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे पहले आप लोग कंस्ट्रक्शन लिख लेना कि कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया था। हमने ड्रॉ किया BE परपेंडिकुलर टू RS एंड CF परपेंडिकुलर टू PQ। ओके, तो अब जब हमने अपना प्रूफ स्टार्ट किया तो हमने लिखा कि बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 1 और 2 इक्वल है, यानी कि हाफ ऑफ ABC के इक्वल है। सिमिलरली एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है जो हाफ ऑफ BCD के इक्वल है। तो अब इसके बाद में हम लिखेंगे कि एस PQ पैरेलल टू RS। देखो बेटा PQ और RS पैरेलल हैं और ये इनके ऊपर परपेंडिकुलर हैं, तो एंड BE परपेंडिकुलर टू RS, ये हमने कहाँ से लिखा बेटा? गिवन से, तो ये लिख देंगे। इसके बाद में हम लिख देंगे BE परपेंडिकुलर टू RS, CF परपेंडिकुलर टू PQ। ये कहाँ से लिखेंगे हम? ये हम लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइन होती हैं तो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा जो होता है वो इक्वल होता है, तो इसलिए ये इक्वल भी हो जाएगा। ये एंगल्स 90 डिग्री हैं तो ये पैरेलल भी हो जाएगा। तो अपन डायरेक्ट लिख देंगे देयरफॉर BE पैरेलल टू CF। ये बात समझ में आ गई कि ये दोनों मिरर्स पैरेलल हैं और ये परपेंडिकुलर हैं, इसलिए ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगे। तो अब हम इसके बाद ये जब लिख देंगे कि BE पैरेलल टू CF, सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। अब एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। बताओ क्यों? सिंपल सी बात है कि वो दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये यहाँ पर हम शो कर देंगे कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। रीज़न इनका है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो 2 और 3 इक्वल हो जाएंगे। पर अभी अभी हमने देखा कि हमारा 2 किसके इक्वल है बेटा? हाफ ऑफ ABC के। और 3 हमारा किसके इक्वल है? 3 और 4 इक्वल हैं और दोनों ही हाफ ऑफ BCD के इक्वल हैं। तो हम 2 को रिप्लेस कर देंगे किससे बेटा? यहाँ हाफ ऑफ एंगल ABC से, और एंगल 3 को किससे रिप्लेस कर देंगे? हाफ ऑफ एंगल BCD से। अब ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा
और ये आपका आ जाएगा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। क्या प्रूव कर दिया हमने कि ए बी सी डी के इक्वल हो गया। अब ये कैसे एंगल्स हैं, ये भी बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और वो हमने इक्वल कर दिए। तो इससे क्या प्रूव कर दिया, इससे हमने प्रूव कर दिया कि हमारी ए बी और सी डी पैरेलल है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे वो और आप देख लो और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू बी सी डी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, बट दीज आर alternate interior angles जो अभी हम लोग ने बात बोली थी वही लिखते भी जा रहे हैं कि these are alternate interior angles, therefore AB parallel to CD। समझ में आया बेटा? अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ठीक है बच्चों।